हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच डिस्कस करने वाला हूं कि एसएससी जीडी 2024 का फिजिकल स्टार्ट हो चुका है। मेरा भी फिजिकल 28 तारीख को था। रांची GC CRPF कैंप रांची धुरवा जो शैम्बू में है वहां पे था। मैंने विदिन 24 मिनट एसएससी जीडी का 5 किलोमीटर जो रनिंग है उसको क्वालिफाई किया है। इस विषय में मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है, रनिंग किस प्रकार से हुआ। तो आज ये दूसरा वीडियो है। आज मैं बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी का रनिंग पास करने के बाद जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसके बारे में आज हम A to Z डिस्कस करने वाले हैं। जब हमारा फिजिकल कंप्लीट हो गया उसके बाद सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारा जो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो देखिए आपको मैं बताने वाला हूँ कि देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप रेडी करके रखें ताकि आपको वहाँ जाने पे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू फेस ना करना पड़े। बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाता है जिसके कारण आपका रिजल्ट भी रुक सकता है। सबसे पहले हमारा जो है कैंडिडेट का बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले ये जो एसएससी जीडी है वो 10वीं लेवल की वैकेंसी है। तो सबसे पहले आपका जो है वो 10th का मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक ओरिजिनल चाहिए। और ओरिजिनल के नीचे एक फ़ोटोकॉपी आप जो भी ले जाएंगे, या तो 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो मार्कशीट होना चाहिए, दोनों में से एक जो भी आप ले जा रहे हैं उसका एक कॉपी आपका फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो है, आप जिस भी स्टेट से हैं, आपका जिस स्टेट से रेसिडेंशियल है जिसे हम डोमिसाइल भी कहते हैं, उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। जैसे मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड का होना चाहिए, या नेबरिंग कंट्री उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ जो भी है उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास मैंडेटरी है। थर्ड डॉक्यूमेंट्स है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं। अगर आप जनरल हैं तो कोई बात नहीं, जनरल के लिए कोई भी कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ता है कास्ट के लिए। अगर आप OBC, EWS, SC और ST है तो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंडेटरी है। उसमें से आपका जो एसएससी जीडी जो वैकेंसी आया था वो 2023 की वैकेंसी है, इसीलिए जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए EWS है, OBC है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, जिनमें साइन SDO वगैरह या और उससे उच्च अधिकारी हैं उनका होना चाहिए। तो उसमें से अगर आप वैलिड ईयर 2023 का है तभी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो वैलिड कर रहे हैं GC ग्राउंड CRPF कैंप धुरवा रांची शैम्बू में। मेरे पास खुद का डॉक्यूमेंट जो था OBC था वो 2023 का था, रिन्यू था, पर 1 महीना पहले का डेट उसमें डला हुआ था। और ब्लॉक लेवल पे CO का भी था, बट उन्होंने मना कर दिया कि ये नहीं चल सकता बिकॉज ये जो वैकेंसी है 2023 की वैकेंसी है, तो आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है डॉक्यूमेंट्स में 2023 का होना चाहिए। जिसके कारण हमें एक एप्लीकेशन लिखना पड़ा और मुझे कारण बताना पड़ा कि मेरे पास OBC नहीं, 2023 का OBC नहीं होने के कारण हमें OBC से UR कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाए। एंड थर्ड चीज़ तो जो तीसरा डॉक्यूमेंट्स है वो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आप ले गए हैं उसका एक जीरोक्स कॉपी चाहिए, बस इतना ही। और जो कुछ भी आपका हायर क्वालिफ़िकेशन है, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या और कोई डिग्री कर रखा है, तो उसका सर्टिफिकेट वहाँ पे नहीं देखा जा रहा है, बट केवल पूछा जा रहा है कि आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है या और कोई डिग्री कर रखे हैं, तो वो सब का सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाया तो नहीं जा रहा है, बट पूछा जा रहा है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ वो साइन कर दे रहे हैं। बाकी यही था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मेडिकल प्रोसेस किस प्रकार से हुआ था, मेडिकल में कैसे क्या हुआ। मैं सारे पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करूँगा।